बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डिजिटेक चैनल में आपको खुशामदीद। आप में से बहुत से हज़रात को ये मसला पेश आता होगा जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, ख़ास तौर पर कारोबारी हज़रात या ऑफ़िस वगैरह में जॉब करने वाले, कि कभी-कभार आपको किसी फ़ाइल की ज़रूरत पेश आ जाती है जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद है, लेकिन आप इस वक़्त अपने कंप्यूटर से दूर हैं। वो फ़ाइल आपको कहीं भेजनी है या ईमेल करनी है या किसी और मकसद के लिए चाहिए, मगर उस तक आपकी रसाई नहीं। तो ऐसी सूरत में आपको बहुत परेशानी होती है। फिर या तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है उस वक़्त तक कि कंप्यूटर आपके एक्सेस में आए और आप उस पर अपना काम करें, या फिर किसी और को भेजकर कंप्यूटर के ज़रिए वो फ़ाइल निकलवानी पड़ती है। लेकिन आज एआई के दौर ने इस काम को बहुत आसान बना दिया है। एआई कंपनीज़ ने बहुत से ऐसे एजेंट्स बनाए हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होकर कंप्यूटर का कंट्रोल संभालते हैं और उसमें यूज़र की इजाज़त से बहुत से टास्क कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही एआई एजेंट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मिनीमैक्स कोड। मिनीमैक्स कोड एक एआई एजेंट है जो आसानी से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, और इस एआई एजेंट के ज़रिए ना सिर्फ आप कंप्यूटर पर रहते हुए बहुत से काम करवा सकते हैं, बल्कि आप इस एआई एजेंट को अपने मोबाइल फ़ोन से भी कमांड दे सकते हैं जब आपका कंप्यूटर आपके एक्सेस में नहीं होता। और आपका ये एआई एजेंट मोबाइल के ज़रिए मिलने वाली आपकी हिदायत पर अमल करता है और उसके मुताबिक बहुत से उमूर सरअंजाम देता है। तो आइए इसका मुकम्मल तरीका जानते हैं कि मिनीमैक्स कोड को आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे मिनीमैक्स कोड। ये पहली वेबसाइट minimax.io के नाम से हमारे सामने खुल जाएगी। हम इसको खोलेंगे तो यहाँ हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें ट्राई इन मिनीमैक्स कोड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आ जाएगा द ऑल न्यू मिनीमैक्स फॉर वेब। ये मिनीमैक्स का M3 इस वक्त वर्जन है। तो ये आपके सामने agent.minimax.io के नाम से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आप ब्राउज़र पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्राउज़र पर इसका इस्तेमाल महदूद होता है और जो आपने कंप्यूटर के टास्क करवाने होते हैं वो आप ब्राउज़र में नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको इसका डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ से आप डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपल इंस्टॉलेशन है। इस फ़ाइल को आप सिंपल इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड होने के बाद। मैंने चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल भी किया हुआ है, इसलिए मैं इस डाउनलोड को कैंसिल कर दूँगा। और जब ये आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, बहुत ईज़ी इंस्टॉलेशन है। जैसे आम विंडोज़ की आप मुख्तलिफ़ ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह की इसकी विंडो खुलेगी। चूँकि ये मेरे अकाउंट लॉगिन है, तो आपके सामने पहला ऑप्शन लॉगिन का आएगा कि इसको लॉगिन करें। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सिंपल लॉगिन प्रोसेस है। गूगल अकाउंट के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भी लॉगिन कर सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं देनी पड़ती, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड देना पड़ता है, ये लॉगिन हो जाता है। ये आपके सामने लॉगिन होके इस तरीके से इसकी स्क्रीन आ जाएगी। तो अब आपने इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे आप इससे काम ले सकते हैं। उस डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि इसको मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है और मोबाइल के ज़रिए कमांड देकर हम इससे कैसे टास्क करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट मोबाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो कनेक्ट मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये टेलीग्राम, वीचैट और लार्क का ऑप्शन आता है। तो आप टेलीग्राम के ज़रिए इसको कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पर हम टेलीग्राम को ऑन कर लेंगे। टेलीग्राम में हमें एक चैट बोट क्रिएट करना पड़ेगा और उस बोट को हम मिनीमैक्स कोड से लिंक करेंगे और उसी बोट के ज़रिए कम्युनिकेशन होगी मिनीमैक्स कोड से। तो टेलीग्राम में आपने पहले सर्च करना है बोट फादर के नाम से। बोट फादर के नाम से आप सर्च करेंगे इसमें, तो ये बोट फादर के नाम से एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट बोट। आप स्टार्ट बोट पे क्लिक करें।
अब वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि किस-किस तरीके से आप इसमें इस बोट फादर को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इसमें एक न्यू बोट क्रिएट करना है, तो न्यू बोट के लिए ये कमांड हमारे पास दी हुई है कि स्लैश न्यू बोट लिखेंगे तो ये हमारी कमांड चलेगी। हम इसमें स्लैश लिखते हैं और न्यू बोट लिखते हैं। तो ये कमांड हम देते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि हम न्यू बोट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अब वो हमें कह रहा है कि आप जो बोट क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नाम रखें, आप क्या नाम रखना चाहते हैं? तो मैं इसका नाम रख देता हूँ शहबाज़। अब उसके बाद वो कह रहा है कि इसका यूज़र नेम आप क्रिएट करें, जो बोट का यूज़र नेम होगा जिसके ज़रिए ये कनेक्ट होगा। तो यूज़र नेम के आखिर में बोट आना चाहिए, उसने इंस्ट्रक्शन में बताया है। तो हम इसका नाम कोई भी बोट बना लेते हैं। ये हमने लिखा है तो वो कह रहा है ये ऑलरेडी टेकन है, तो इसका हम कोई और नाम दे देते हैं, डिजिटेक 1 2 3 बोट। जी, ये बोट हमारा क्रिएट हो गया। बोट के लिए उसने हमें टोकन प्रोवाइड कर दिए है और यही टोकन हम अपने मिनीमैक्स कोड में एंटर करेंगे, तो हमारा ये वाला बोट उससे कनेक्ट हो जाएगा। जी, हमने जो इधर से टोकन कॉपी किया है उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और कनेक्ट करेंगे, तो जी, वो कनेक्ट हो गया है। टोकन उसने एक्सेप्ट कर लिया है, वो कनेक्ट हो गया है। अभी हम मोबाइल की स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन को साथ-साथ रखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा बोर्ड जो है वो क्या कमांड्स दे रहा है और जो मिनीमैक्स कोड उस पर, उन हिदायत पर क्या अमल कर रहा है। तो उसके लिए हम जो ये मोबाइल में आएँगे तो मोबाइल में हमारी सारी ये प्रोग्रेस शो होगी। मोबाइल के ऑप्शन में जो मोबाइल के ज़रिए हम कमांड्स आते हैं वो यहाँ पर शो होती हैं। तो हमारा जो बोर्ड तैयार हुआ है इसको हम ओपन करते हैं यहाँ से। ये बोट ओपन हो गया। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी, देखिए मैंने जैसे ही स्टार्ट किया है अपने बोट को तो उसका हमारा रिस्पॉन्स हमें लैपटॉप से मौसूल हो गया है और उसने मुझे कहा है, हाय शहबाज़, आई एम मार्वेस योर असिस्टेंट ऑन टेलीग्राम। अभी हम इसको कोई टास्क देते हैं और देखते हैं कि वो इसको कर सकता है कि नहीं कर सकता। अभी मैं इसको एक टास्क देता हूँ। मैंने उसे कमांड दी है कि मेरा सीवी सर्च करो मेरे कंप्यूटर से और मुझे भेजो। वो कंप्यूटर से सीवी इन नामों से फ़ाइलें सर्च करेगा। अगर मैं इसको एग्ज़ैक्ट नाम दे देता तो उसके लिए आसानी होती, वो नाम आसानी से ढूँढ लेता। ये उसने मेरा सीवी निकाल के ले आया। अब इसने क्या किया है, इसने मेरे सीवी की फ़ाइल ढूँढी है और उसका टेक्स्ट मुझे डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन मुझे अपने सीवी की पीडीएफ फ़ाइल चाहिए थी, इसलिए मैं इसको दोबारा इंस्ट्रक्शन देता हूँ। अभी मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी है कि पीडीएफ फ़ाइल शहबाज़ सीवी की सर्च करे और मुझे भेज दे। अब वो कंप्यूटर को सर्च कर रहा है, सीवी नाम की फ़ाइल से या शहबाज़ नाम की फ़ाइल से।
अगर मैं उसको एग्जैक्ट फाइल नेम और पाथ दे देता तो वो इसको फौरी तलाश कर लेता। जी, ये उसने मुझे सीवी की फ़ाइल ढूँढकर और उसकी पीडीएफ मुझे भेज दी है। अब इसको एक और टास्क हम देकर देखते हैं कि ये करता है कि नहीं। अभी मैंने इसको कहा है कि ये पीडीएफ जो है सीवी की इसको इस जगह पे ईमेल कर दो। कोई ईमेल एड्रेस इसको मैंने दिया है कि वहाँ ईमेल कर दो। अभी देखते हैं कि ये वहाँ ईमेल कर पाता है कि नहीं कर पाता। अच्छा, अभी उसने मुझे कहा है कि मेरा क्योंकि हमने इसको अटैच नहीं किया हुआ, जीमेल के साथ अटैच नहीं किया हुआ, अगर हमने इसको अपने जीमेल के साथ अटैच किया होता तो ये हमारी ईमेल भेज देता, सीवी भेज देता। अभी चूँकि हमने जीमेल से अटैच नहीं किया था इसलिए इसने हमारी सीवी उस ईमेल पे नहीं भेज सका। अभी हम एक और टास्क करके देखते हैं कि ये करता है कि नहीं। अभी हमने इसको एक और टास्क दिया है कि एक्सेल की फ़ाइल ओपन करके एक इनवॉइस का टेम्पलेट क्रिएट करे और मुझे भेज दे। देखें ये क्या करता है अब। ये एक्सेल पर काम करने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर रहा है और जो चीज़ें इस काम को पूरा करने के लिए उसको चाहिए वो भेज रहा है। उसने हमें इनवॉइस टेम्पलेट बनाकर भेज दिया है। ये काम भी उसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। ये हमें मोबाइल स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और वहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी शो हो रहा है और वो उसमें हमें बता रहा है कि उसने क्या-क्या चीज़ें इस में शामिल की हैं, इस टेम्पलेट में। अभी एक लास्ट टास्क हम इसको और देकर देखते हैं कि ये पूरा करता है कि नहीं। अभी मैंने इसको टास्क दिया है कि एक वेबसाइट ओपन करे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजे। ये एक्चुअली में ये कंप्यूटर पर बैकएंड पे ये काम कर रहा होता है सारे। ये जो फाइलें इसने क्रिएट की हैं वो हमारे कंप्यूटर में मौजूद होंगी। ये इसने कंप्यूटर पर ब्राउज़र ओपन कर लिया और ब्राउज़र में ये बैकएंड पे काम कर रहा है उसका। ये ब्राउज़र पर उसने वेबसाइट भी ओपन कर ली है। ये काम ये खुद ऑटोमेटिक कर रहा है। मैंने मेरा इसमें कोई दखल नहीं है। मैंने कंप्यूटर के कीबोर्ड को अभी तक हाथ नहीं लगाया। उसने क्रोम ब्राउज़र खुद ही ओपन किया है, उसमें इस वेबसाइट को ओपन किया है। अभी देखना ये है कि हमें ये स्क्रीनशॉट भेजता है कि नहीं। जी, उसने कह दिया है कि ये डन हो गया है और उसने हमें स्क्रीनशॉट भेज दिया। जी, तो ये एक छोटा-सा डेमो था कि मिनीमैक्स कोड से हम मोबाइल के ज़रिए कमांड देकर
क्या-क्या काम करवा सकते हैं। इसके अलावा भाई और बहुत से टास्क हैं जो हम इससे करवा सकते हैं। आप अपने तौर पर इसको इंस्टॉल करें और इसको चेक करें और मुख्तलिफ़ टास्क परफ़ॉर्म करें और फिर कमेंट्स में बताएँ कि आपने कौन-कौन से टास्क इससे करवाए और इसने किस तरह का परफ़ॉर्म किया। मिलते हैं इस तरह की मालूमाती मज़ीद वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।